अब हम दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में आते हैं। महालक्ष्मी पूजा। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंदो शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोग हो। ध्यानम अर्थात भक्ति मार्ग। ओम अक्षक्ष परसुम गदेश कुलिशम पद्मम धनुष्कुंडिकां दंडम सक्तमसी च चर्म जलजम घंटासुराभाजनम शूलं पास सुदर्शने चौ दधतीं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सैरीभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्तां। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण किए हुए हैं। यानी कि उनकी जो 20 भुजाएं हैं उनमें अलग अलग शक्तियां विराजमान हैं। पहला जो भाग था वो था मधुकैटभ के रूप में राग द्वेष को मारना या हटाना, उसे राग को विश्व प्रेम में या ईश्वरीय प्रेम में बदलना और द्वेष को वैराग्य में परिवर्तित करना। और इसे दूर करने के लिए मुख्य रूप से भक्ति मार्ग और सेवा मार्ग को अपनाना है। बाकी जो साधना है उसमें सभी आएंगे। जब तक राग द्वेष जो स्थूल मल है ये नहीं हटेंगे, राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले और जो मल हैं जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक भक्त आगे को नहीं बढ़ सकता है। उसे आगे बढ़ने के लिए इसे दूर करना ही होगा, राग द्वेष से उससे छुटकारा पाना ही होगा धीरे धीरे। राग द्वेष के बाद में अब ये नहीं कि राग द्वेष पूरी तरह से हट जाएंगे, क्योंकि राग द्वेष का जो मुख्य जो जड़ है वो है विक्षेप शक्ति, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। जहाँ इसकी जो कामनाएं हैं, जो सूक्ष्म कामनाएं हैं, सबल डिजायर हैं, वासना के रूप में वो अचेतन मन में विद्यमान रहती हैं और वही निरंतर भक्त को या व्यक्ति को निरंतर वो उसके मन को विक्षिप्त करते रहती हैं, डिस्ट्रैक्ट करते रहती हैं। नहीं चाहते हुए भी वो जो अशुभ मार्ग है उस ओर बढ़ जाता है। काम के पीछे, लोभ के पीछे, मोह के पीछे, जो आसुरी गुण हैं इनके पीछे वो जाने को बाध्य हो जाता है और फिर मनसा, वाचा और कर्मणा उससे करने के लिए बाध्य हो जाता है। तात्पर्य है कि असुरों ने उसके मन पर आक्रमण कर दिया है, परास्त हो चुका है और यही इसमें हुआ है। ऋषि कहते हैं, मेधा ऋषि कहते हैं कि महिषे सुराणाम धिपे देवानाम च पुरंदरे तत्रासुरैर महारवीर्य देव सैन्यम पराजितम। कि प्राचीन काल में एक बार देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ। युद्ध निरंतर होते रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये निरंतर युद्ध चल रहा है, जन्मों जन्मों से चल रहा है। ये युद्ध नहीं बल्कि झगड़ा चल रहा है अगर कहें तो। कभी देवता पराजित होते हैं, कभी असुर पराजित होते हैं। देवता कौन है? देवता हैं दैवी गुण के रूप में विराजमान। बाहरी रूप से जो कथा हो रही है उसी प्रकार ठीक व्यक्ति के मन में या साधक के मन में ये चलते रहता है। दैवी गुण के रूप में देवता हैं, क्षमा है, धैर्य है, प्रेम है, अहिंसा है और जो हैं आसुरी गुण के रूप में हैं, क्रोध है, लोभ है, शोक है, मोह है, आतंक है, व्यभिचार है। ये सब आसुरी गुण के प्रतीक हैं। ये महिषासुर की सेना है। इनके बीच में निरंतर जैसे कौरव और पांडवों का युद्ध चलते रहता था और कौरव निरंतर उनको दुखी करते रहते थे। इसी प्रकार व्यक्ति कभी कभी तो शांत हो जाता है, धैर्य भी बढ़ता है, क्षमा बढ़ती है, लेकिन फिर अचानक उसके मन में जो धैर्य है वो खो जाता है, अशांति आ जाती है, चैन खो जाता है मन का, नींद रात की खो जाती है, भूख खो जाती है। तात्पर्य है कि मन पर फिर महिषासुर ने आक्रमण कर दिया है सेना के साथ में। तो महिषासुर ने
कथा जो है प्रतीकात्मक रूप से कह रही है कि महिषासुर ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था, भगा दिया था, स्वर्ग पर अपना राज्य कर लिया। और जहाँ जहाँ देवताओं के आसन, जो उनके सिंहासन थे, वरुण देव हैं, अग्निदेव है, सूर्यदेव है, पवन देव है, बृहस्पति हैं, इनको भगा दिया था। और ये हताश होकर के मनुष्य की भांति पृथ्वी में ये चलने लगे, हताश हो गए। और उन गद्दियों में, वो सिंहासनों में महिषासुर ने अपने सेनापतियों को बिठा दिया। ये तात्पर्य है कि मन निरंतर विक्षिप्त रहता है। महिषासुर कौन है? वो है विक्षेप शक्ति का प्रतीक, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड। पहला मल है, मल के रूप में मधुकैटभ को दिखाया है। और वो माँ के की सहायता से ही हम राग द्वेष को कम कर सकते हैं। और माँ की सहायता से ही फिर वो जो महादुर्गा है या माँ काली है, वो फिर राग द्वेष के कम होने के बाद में उसके भीतर फिर महासरस्वती के रूप में अवतरित होती हैं, यानी कि भक्ति मार्ग। महालक्ष्मी कौन है? उनका लाल परिधान है, लाल रंग है, भक्ति मार्ग का प्रतीक है। कमल के आसन में विराजमान है, हृदय चक्र का प्रतीक है। दोनों हाथों से धनवर्षा कर रही हैं, यानी कि जो दिव्य गुण हैं, दैवी गुण हैं, उनको निरंतर वो भक्त के हृदय में उड़ेलती रहती हैं। आभूषण उनके कौन हैं? दिव्य गुण हैं। मुखमंडल उनका सौम्य है। महिषासुर जो है, अब भक्त को रागद्वेष के बाद में वहीं पर रुकना नहीं, बल्कि उसे अपने विक्षेप में भी टारगेट करना है, उस पर आक्रमण करना है। ये जो रागद्वेष जो मैल है, स्थूल मल है, इसकी जड़ है वासना के रूप में, कामना के रूप में, सबल डिजायर के रूप में। वो अवचेतन मन में विराजमान रहती हैं, सूक्ष्म कामना के रूप में। दैवी गुण भी है वहां पर, लेकिन आसुरी गुण ज्यादा हैं। तो इनके कारण में जब भी उससे बाहरी परिस्थिति ऐसी प्राप्त होती है, तो वो तुरंत वो जो सेना के रूप में या कहें या महिषासुर के रूप में कहें, वो तुरंत अपने बलशाली बन जाते हैं और फिर वो उसके मन पर आक्रमण कर जाते हैं और मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। परिवार में खलबली मच जाती है, उसका जीवन व्यथित हो जाता है। इससे पहले आपको ये जानना होगा कि मन के भीतर या अचेतन मन में कहें, ये जो अज्ञान के कारण में जो पंचक्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इसके आधार पर जो कर्म बन रहे हैं, जो आसुरी गुण हैं या जो कामनाएं हैं, इनको 5 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रसुप्त अवस्था, दूसरा है उदार अवस्था, तीसरा है विच्छिन्न अवस्था, और चौथा है तनु अवस्था, और 5वां है दग्धावस्था। यानी बीज के रूप में ये विराजमान है ये सबकॉन्शियस माइंड में। प्रसुप्त कहते हैं कि जैसे बालक है, 1-2 साल का जो बालक है, वो जल्दी से, मतलब कि उसको बाहरी परिस्थिति से कोई भी लेना देना नहीं होता है। यानी कि वो जो बीज है, अभी कामनाओं के जो कामनाएं हैं, वो अभी अपना प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। दूसरा है उदार। उदार का तात्पर्य है कि अपने अनकंट्रोल माइंड पर कोई भी कंट्रोल नहीं होना। यानी जो आसुरी गुण है, जो आसुरी स्वभाव है, उस पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। आतंक में डूब जाएगा, डकैती में डूब जाएगा, चोरी में डूब जाएगा, यानी कि अपने परिवार में भी तहस नहस हो जाएगा। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन पर कुछ भी कंट्रोल उसका नहीं है। शोक पर कोई कंट्रोल नहीं है, चिंता पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसे कहते हैं उदार, यानी कि तुरंत वो अपना प्रभाव छोड़ने लग जाती हैं। तीसरा है विच्छिन्न। विच्छिन्न का तात्पर्य है पार्शियली कॉन्सेंट्रेटेड और पार्शियली डिस्ट्रैक्टेड। जैसे नदी आती है तो हर साल आती है तो अपने साथ में गाद लाती है और एक छाप छोड़ देती है, फिर अगले साल आएगी, फिर छाप छोड़ेगी, फिर अगले साल आएगी, फिर छाप छोड़ देगी। इसी तरीके से चित्त की गहराई में ये प्रत्येक जन्म में जो आसुरी गुण हैं, ये एक प्रकार से अपने साथ में गाद लाती हैं महिषासुर के रूप में, और वो एकत्र हो जाती हैं।
इनके बीच में उसके दैवी गुण भी विद्यमान हैं। महिषासुर की आदत क्या है? विच्छिन्न मन वाला जो व्यक्ति है, जब तक उसकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, यानी जो उसकी इगोइस्टिक डिजायर पूर्ण हो रही है, पांचों इंद्रियों के जो भोग हैं, जब तक उसके लिए सुख का प्रतीत हो रहे हैं या उसे प्राप्त हो रहे हैं, विषय उसे प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये बड़ा सज्जन पुरुष है, देवता के समान है। तो समझो कि उसके जो अवगुण है, वो उसका जो परड़ा है वो छिपा हुआ है, और जैसे उसके अहंकारिक दृष्टिकोण, अहंकारिक कामना की पूर्ति नहीं होती है, कोई बाधा आती है, तो उसके जो सद्गुण है उसका परड़ा तो नीचे दब जाता है, और जो अवगुण है वो आगे आ जाते हैं, फिर वो तहस नहस कर देता है। जैसे कि कोई अगर मेहमान आते हैं तो घर में अचानक अगर आ गए, तो कमरे में मैल हो रहा है तो उसे झाड़ झूड़ के क्या करते हैं, दरी के नीचे डाल देंगे, उसे जो कारपेट है उसके नीचे छुपा देंगे। दूर नहीं किया है, विद्यमान है वो। ठीक इसी तरीके से महिषासुर का जो स्वरूप क्या है, मुख्य रूप से महिषासुर भैंसा है वो। उसको जो अपना शरीर जो पसंद है रूप, वो है भैंसे का। कभी मनुष्य भी बनता है वो, युद्ध में कभी मनुष्य बना, कभी हाथी बना, कभी घोड़ा बना, फिर मनुष्य बना। लेकिन जब जब वो हाथी बनता है फिर भैंसा बन जाता है, घोड़ा बनेगा फिर भैंसा बन जाएगा, मनुष्य बनेगा फिर भैंसा बन जाएगा। तात्पर्य यह है कि जो मन का जो विक्षेप है उसका दूर नहीं कर पाता है वो। भैंसे की आदत क्या होती है, भैंसा तुरंत दीवार पर चोट मारता है, उसे ये पता नहीं होता है कि मेरा सिर फट जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा, उसको इसके बारे में कोई ध्यान नहीं है। लेकिन वो उसमें उस क्रोध में वो अपने सिर को फोड़ डालता है, नुकसान उसी को होता है। ये इसे कहते हैं विक्षेप शक्ति, मन का विक्षिप्त हो जाना। चौथा है तनु। तनु का तात्पर्य है कि साधक अपनी साधना के माध्यम से, लंबे समय की साधना से, वो अपने इन अशुभ संस्कारों को, इन असुरों को, बहुत कुछ वो हैं, वो इनका प्रभाव कम कर देता है, यानी कि इसमें परिवर्तन ले आता है। क्रोध है उसको वो क्षमा में ले आता है, उनकी जो शक्ति है उसको वो क्षीण हो जाती हैं। इसीलिए साधक जल्दी से क्रोधित नहीं होता, मोह भी नहीं बढ़ता है, यानी जो अवगुण है उसमें जल्दी से नहीं आते हैं। लेकिन अगर वो अपनी साधना को छोड़ दे, यहाँ पर वो अपने आप को समझ ले कि मैंने अपने मन पर पूरा कंट्रोल कर लिया है, तो ये गलत बात है, क्योंकि उसे पांचवी अवस्था को पाना है। पांचवी अवस्था है दग्धावस्था, बर्न्ड अप स्टेज, कि जहाँ पर ज्ञान की अग्नि से कहें या भक्ति की धारा से जितने भी वो क्लेश के जो संस्कार हैं सब के सब धुल जाते हैं या भस्म हो जाते हैं, बीज के रूप में भस्म हो जाते हैं या धुल जाते हैं। इसे कहते हैं, ये प्रतीक है विजयादशमी का प्रतीक, जहाँ पर कि एक महासंग्राम, जीवन का जो महासंग्राम है, अनंत जन्मों से जो चल रहा है, वो अब उसने उस महासंग्राम में उसने महाविजय पा ली है, और फिर वो कभी भी उसकी पराजय नहीं होती है। तो महिषासुर इस विक्षेप शक्ति का प्रतीक है। इसे दूर करने के लिए महालक्ष्मी की आवश्यकता होती है, यानी भक्ति मार्ग में हमें भक्ति मार्ग को ज़्यादा पकड़ना पड़ता है, यानी कि कहें कि उपासना मार्ग है, ध्यान और भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में जैसे जप है, कभी भी आपका ये बेकार नहीं जाएगा। जप करना है, प्रार्थना करनी है, हृदय से प्रार्थना करनी है। सेवा मार्ग है, सेवा भाव है, स्वाध्याय है, विचार करना है कि मैं कौन हूँ। साधना के जितने भी ये आपके पास में अवयव हैं, जितने माध्यम हैं, ये सब फिर आपके महिषासुर और उसकी जो सेना है उसे दूर करने का उपाय है।